श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। खास करके उन सभी माताओं बहनों के लिए जिनकी कामनाएं पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हैं ना। तो कल है पूर्णिमा का दिन, और पूर्णिमा का कितना विशेष महत्व होता है ये तो पूज्य गुरु जी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया है कि जो समुद्र मंथन का दिन भी चुना गया था वो भी पूर्णिमा का दिन था। और जब समुद्र मंथन में इतने सारे रत्न वगैरह सब कुछ निकले थे ना, वो भी पूर्णिमा का ही एक विशेष महत्व बताया गया था। पूर्णिमा के दिन किए गए जितने भी उपाय होते हैं ना, उनका संपूर्ण फल उस जीव को जरूर प्राप्त होता है। वो जो मांगता है वो उसे जरूर मिलता है। अगर आपके घर में कोई ऐसी परेशानी चल रही है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, कोई कार्य है जो अटका हुआ है, व्यापार नहीं चल रहा, सफलता नहीं मिल रही, कोई मनोकामना है काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हो ना, तो मात्र एक अखंड अक्षत का ये वाला उपाय कीजिएगा, चंद्रमौली महादेव वाला उपाय। अगली पूर्णिमा आने तक आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात, कोई इच्छा काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हो ना, तो पूर्णिमा के दिन कल जो पड़ रही है उस दिन इस वाले उपाय को गलती से भी चूक मत जाइएगा। किस समय करना है, समय का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि काफी सारे लोग गलती करते हैं, किसी भी समय पर कर लेते हैं। गुरुदेव ने जो समय बताया उसी समय पर आपको इस उपाय को करना होगा। देखिए, पूर्णिमा के दिन आपको करना क्या है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ताजा जल आपको तैयार कर लेना है, तांबे के लोटे के अंदर ले लेना। इसी के साथ में आपको एक अखंड अक्षत चाहिए होगा। एक अखंड अक्षत का मतलब है जो कहीं से भी टूटा फूटा ना रहे, ऐसा एक चावल का दाना आपको चाहिए, है ना। अक्षत होना चाहिए जो कहीं से भी खंडित ना हो। और एक बेलपत्र आपको लेनी है, ठीक है ना। ये जो बेलपत्र हो ये भी कहीं से खंडित ना हो, ध्यान रखना इसके नीचे का डूठ रहना चाहिए, ये गणमान्य का स्थान होता है। और इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार कर लेना है। दीपक जो तैयार करोगे वो करोगे गोल बाती का, है ना। और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी, ठीक है। कोशिश करना गौ माता का घी मिल जाए। पूजा पाठ में जब भी आप उपाय करें गौ माता के घी को ही काम में लिया कीजिए। इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन सबसे पहले पड़ेगी क्या, चौखट। तो जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, शिवालय की जो ये चौखट है ना, अंदर जाने से पहले अपने दाहिने हाथ की तरफ जो आप एक दीपक लेकर के आए हो उसे यहां पर आप जला देना, प्रज्वलित कर देना। और इसके नीचे कुछ न कुछ आसन के तौर पर गेहूं के दाने, चावल के दाने, कुछ न कुछ आप जरूर लेकर के आना। यहां पर आपको जमीन पर नहीं रखना है, ठीक है। और उसके पश्चात आपको जाना होगा अंदर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, ध्यान से सुनना एक नियम और तरीका। इस वाले उपाय को वैसे तो रात्रि को किया जाता है, वरना आप इस वाले उपाय को 6:30 बजे के बाद में, देखिए ध्यान रखना, 6:30 बजे PM के बाद में, जब बिल्कुल अभी सर्दियों का समय चल रहा है तो जल्दी से सूरज अस्त हो जाता है, उसके पश्चात आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। 6:30 बजे के बाद में आपको इस उपाय को करना है पूर्णिमा के दिन। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है। यहां खड़े हो गए। सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप यहां पर पहुंचे, 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है दोनों हाथों में पकड़ना। चंद्रमौली महादेव जी के नाम से, मैं यहां लिख देता हूं, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ की हथेली पर एक चावल का दाना रखना, है ना। अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी उस विशेष मनोकामना को कहना, इच्छा को कहना, और अपने हृदय से लगा करके इसे शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको यहां पर समर्पित कर देना है, एक चावल का दाना। और उसके पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र को आपको करना क्या है, जिस जगह पर भी तीनों बेलपत्र की पत्तियां जुड़ी हुई है ना, यहां से आपको पकड़ना है और इसी चावल के दाने के ऊपर ऐसे समर्पित करना है कि जो डंडी रहेगी वो रहेगी आपसे विपरीत दिशा में और बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ। अगर आप इधर खड़े हो तो देखिए, बड़ी वाली पत्ती आपके तरफ, डंडी विपरीत दिशा में होनी चाहिए। दाहिना हाथ इस बेलपत्र के ऊपर, चावल के ऊपर रख के अपने दिल की बात बाबा से कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगली पूर्णिमा आने तक
आपकी जो भी कामना होगी पूरी ज़रूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, अगर आपका कोई कार्य है जो काफ़ी समय से अटका हुआ है, पूरा हो ही नहीं रहा है, तो कार्य सिद्धि के लिए, साथ ही साथ अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार में बढ़ोतरी के लिए, और अगर आपको जीवन में किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल रही है ना, तो उस सफलता की प्राप्ति के लिए आपको ये पूर्णिमा के दिन का सबसे विशेष उपाय भूलना नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए 7 चावल के दाने जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो, एकदम अक्षत होने चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा इत्र। अब मार्केट में काफ़ी सारे इत्र होते हैं, लेकिन पूज्य गुरुजी ने जो बोला है आपको लेना है केसर वाला इत्र। अगर केसर वाला इत्र नहीं मिलता है ना, तो गुरुदेव ने कहा है आपको करना क्या है, थोड़ी सी आप केसर लेना अलग से, ठीक है। उस केसर को आपको जल में घोल लेना है, और जो 7 चावल के दाने लिए हैं उसी जल के अंदर इसे डाल देना, ताकि केसर वाले 7 चावल आपके बन जाए। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, है ना। यानी कि जब आप केसर के चावलों को इसमें मिलाओगे तो आपको केसर के चावल चाहिए, सूखे चावल ऐसे वाले नहीं, 7 केसर वाले चावल आपको बना लेने हैं। इत्र है तो इत्र में डुबो लेना, ठीक है। दोनों काम मैंने आपको बता दिए जैसा गुरुदेव ने बताया। तो 7 केसर में भीगे हुए चावल के दाने, उसी के साथ में आपको चाहिए होंगे सफ़ेद फूल। कितने सफ़ेद फूल चाहिए, मात्र 1 सफ़ेद फूल। ध्यान रखना केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आप केतकी का फूल चढ़ाते हैं आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। और इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे का। ध्यान रखना इस वाले उपाय में मात्र आपको तांबे का ही लोटा लेना है, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध ताजा जल भरना है। और इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, है ना। कब जाओगे, प्रदोष काल में आपको जाना है, प्रदोष काल में आपको जाना है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, आपको अपना दाहिना हाथ इस तरीके से आगे करना है। केसर में भीगे हुए जो चावल है, 7 चावल, वो आपको अपने दाहिने हाथ में रखने हैं, और एक जो फूल आपने सफ़ेद फूल लिया है उसे यहाँ पर रखना है। आपको सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलना है, ठीक है। नाम और गोत्र बोल करके अपनी जो भी कामना है, कार्य सिद्धि के लिए, नौकरी के लिए, सफलता के लिए, उसे आपको बोलना है। मुट्ठी बंद करनी है, अपने हृदय से पहले लगाना है, और अपने हृदय से छुआ करके इन सभी सामग्री को आपको कहां पर छोड़ देना है, बाबा की शिवलिंग पर आपको छोड़ देना है। गुरुदेव ने कहा है कि ये जो मेरे दिल की बात है बाबा, मैंने आपको कह दी है, बस ये वाला मेरा काम कर दीजिए, मैं आपका जीवन भर एहसान नहीं भूलूंगा। इस तरीके से विशेष कामना कहना, और यहां पर उन 7 चावल के दाने और 1 फूल को समर्पित कर देना। 1 लोटा शुद्ध जल लेना और चंद्रमौली महादेव जी के नाम से शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ध्यान रखना जो भी जल आप समर्पित करेंगे उसे अपने दाहिने हाथ में लेना थोड़ा सा, और अपने दोनों नैनों पर लगा करके उसका आचमन कर लेना। इस वाले उपाय को केवल और केवल चंद्रमौली महादेव जी के नाम से पूर्णिमा के दिन किया जाता है। अगर आपके आसपास, ध्यान रखना, अगर आपके आसपास कोई शिवलिंग का मंदिर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे भी जो आपके घर में हो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया तीसरा उपाय। अब एक चौथा उपाय मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं, जो कि खास और खास पूर्णिमा के दिन किया जाता है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है ना, ध्यान रखना, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिसे भूलने की बीमारी है, किसकी, भूलने की बीमारी है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, पढ़ता भी है लेकिन एग्जाम में जाकर के सब कुछ भूल जाता है, आपके पति है, बेटी है, कोई भी ऐसा है ना जिसे भूलने की बीमारी है, फटाफट भूल जाता है, कुछ याद नहीं रहता है, कोई ना कोई तो रहता है। या फिर अपने बच्चे को बुद्धिमान बनाने के लिए ना, अगर आपका बच्चा मंद बुद्धि है, पढ़ाई लिखाई बहुत करता है लेकिन दिमाग में कुछ नहीं बैठता है, एग्जाम जाने में सब कुछ भूल जाता है, पढ़ाई भी अच्छे से करता है तब भी, तो इस छोटे से उपाय को पूर्णिमा की रात्रि को करना मत भूलिएगा। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए होगा इस तरीके से गौ माता का दूध, है ना, गौ माता का दूध, कितना जितना आप ले सको उतना आप दूध ले लेना, ठीक है। लेकिन विशेष बात क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ गौ माता के आगे के स्तन का ही दूध चाहिए। इसका
इन दोनों का नहीं चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आपका जो भी दूध देने वाला है उसे आप बेशर्ते इस वाली चीज़ को बोल देना कि आपको सिर्फ आगे के थन का दूध चाहिए होगा, वो वाला दूध लेना। और दूध को लेकर के आपको पूर्णिमा के दिन जो भी मिष्ठान अगर आप उस दूध का बनाना चाहें वो आप बना लेना। नहीं भी बनाना चाहते हो तो उसे गर्म करके उसमें के अंदर थोड़ी सी चीनी या फिर गुड़ मिला करके उसका कुछ भी मिष्ठान आप बना सकते हैं, है ना। मिष्ठान बनाने के पश्चात पूर्णिमा के दिन रात्रि को 12 बजे, ये चीज़ ध्यान रखना, पूर्णिमा के दिन रात्रि को 12 बजे आपके घर में जो भी व्यक्ति भूलने करने की बीमारी है, दिमाग नहीं चलता है, मंद बुद्धि है ना, उसे चंद्रमा की रोशनी में लेकर के आना है और चंद्रमा की रोशनी से उसको बोलना 5 से 7 मिनट नैन मिलाए और नैन मिलाते हुए वो जो मिष्ठान आपने बनाया है ना उस बच्चे को या उस व्यक्ति को खिला देना। पूर्णिमा पूर्णिमा करके देख लीजिएगा, पूज्य गुरुजी ने निश्चितता दिलाई है, उसकी मंद बुद्धिता खत्म होगी। वो 50 साल पुरानी भी अगर कोई चीज़ पूछोगे ना तो भी उसे याद रहेगी, आपका बच्चा क्लास में होशियार होने लगेगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, ज़रूर कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा के दिन इस उपाय को किया जाता है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।